हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। भी सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है और सीक्वेंस और सीरीज की कन्वर्जेंस क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, हम ओनली उसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं और जो टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। तो आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखें और मेरी आने वाली वीडियोज जरूर देखें, बिकॉज ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ऑलवेज कन्वर्जेंस में कंफ्यूजन रहती है। भी कन्वर्जेंस बुक्स में ऑलवेज कभी कैसे कन्वर्जेंट प्रूफ कर रखा होता है, कभी कोई मेथड कभी कोई मेथड। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस सारी देखोगे तो आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आप सीरीज देख के और सीक्वेंस देख के जजमेंट लगा लोगे कि इसको कैसे हमने कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, क्योंकि कन्वर्जेंट, सीक्वेंस और सीरीज दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दोनों को हमने ध्यान से करना है। बट इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक के बारे में बेसिक करेंगे, भी सीक्वेंस और सीरीज क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस आपके पास एक फंक्शन है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। दैट मीन जो आपकी सीक्वेंस है उसकी जो इनपुट होगी वो नेचुरल नंबर होगी और जो उसका रिजल्ट आएगा, वो आउटपुट आएगी, वो रियल नंबर होगी। नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक जो फंक्शन बन रहा है वो फंक्शन हमारी सीक्वेंस होती है। इस सीक्वेंस को हम रियल वैल्यू सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास 1/n है, 1/n। अगर यहाँ पे n है, हमने इनपुट क्या देनी है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। जब हम n की वैल्यू 1 फिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 1। अगर n की वैल्यू 2 फिल करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 1/2। 3 फिल करोगे तो 1/3। 4 फिल करोगे तो 1/4। एज सून कंटिन्यूस, ऐसे चलता जाएगा। तो आपकी ये सीक्वेंस ऐसे कंटिन्यू चलती जाएगी। सीक्वेंस क्या बनेगी? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड कंटिन्यूस। तो जो आउटपुट आ रही है 1/2, 1/3, 1/4, दैट इज अ रियल नंबर। हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था, आउटपुट क्या आ गई? रियल नंबर। सो दिस इज अवर सीक्वेंस। और सीक्वेंस को डिनोट कैसे करते हैं? SN और ऐसे इस सिंबल में हम सीक्वेंस को डिनोट कर देते हैं। और जो हमारी सीक्वेंस है वो ऑलवेज कंटिन्यूस चलती रहती है। दैट मीन्स वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। दैट इज अवर सीक्वेंस। बस नेचुरल नंबर से R तक फंक्शन है जो रियल वैल्यू फंक्शंस है, तो हमारी वो होती है सीक्वेंस। और जो सीक्वेंस रेकरेंस रिलेशन से बनती है, रेकरेंस रिलेशन से, उस टाइप को हम सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेकरेंस रिलेशन कैसा होता है? मान लो आपके पास x0 और x1 की वैल्यू 1 है और आपके पास x-1 x इज इक्वल टू प्लस x-n-2 इज इक्वल टू x ऑफ n फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ रेकरेंस रिलेशन। इस रिलेशन को हम रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं, रेकरिंग रिलेशन बोल देते हैं, रेकरेंस रिलेशन। अब हम इससे जब सीक्वेंस बनाएंगे तो वो सीक्वेंस हमारी फिबोनाची सीक्वेंस होगी। सीक्वेंस बनाओ, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स आप n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करोगे। अगर हम n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 - 1 1, यहाँ पे 2 - 2 0। तो x0 प्लस x1 हो गया। x0 और x1 दोनों की वैल्यू कितनी है? 1। 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। आफ्टर दैट ग्रेटर देन था x3। 3 वैल्यू निकालेंगे। जब 3 निकालेंगे तो x3 - 1 2, 3 - 2 1। तो हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी आई है? 2। और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। दैट इज अ 3। इन दी सेम वे x4 आ जाएगा 3 + 2। अब x3 की वैल्यू थी, 2 की वैल्यू कितनी आई थी? 4 - 2 2, यस। और 2 की वैल्यू कितनी आई थी? 2। क्या हो गया ये? 5। तो इस सेम वे आपके पास ये सीक्वेंस बन जाएगी। जो ये सीक्वेंस बनेगी हम इसे बोलेंगे
फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस, दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस। उसके बाद हमारे पास आता है रेंज सेट, रेंज सेट। अब रेंज सेट क्या है? सीक्वेंस में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट भी जो आपके एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस में, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो होंगे हमारा रेंज सेट। इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं? जैसे मैंने 1 रेज़ टू पावर n, ये हमारी एक सीक्वेंस है। अगर आप लोग इसे सीक्वेंस में लिखोगे, -1 n रेज़ टू पावर 1 लिखोगे, फिर 2 1, फिर 3 -1, फिर 1, फिर -1, ऐसे कंटिन्यूस आपकी सीक्वेंस चलती जाएगी, -1 रेज़ टू पावर n। अगर हम इसी सीक्वेंस के रेंज सेट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है? -1 और 1। तो हमारा जो रेंज सेट है इस सीक्वेंस का -1 और 1 ये आ जाएगा। दैट मीन्स विच इज अ फाइनाइट। तो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं सीक्वेंस के वो क्या बनते हैं? हमारे रेंज सेट। रेंज सेट ही हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 आ गए, दैट मीन्स दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अवर रेंज। उसके बाद रेंज सेट के बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट सीक्वेंस। अब कांस्टेंट सीक्वेंस कौन सी होती है? कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस। इफ रेंज सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट कंटेन कर रहा है, जैसे मान लो आपके पास आ गया ये 5, रेंज सेट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट दैट इज द 5, तो इसकी सीक्वेंस तो ये बनेगी 5 5 5 5। ये सीक्वेंस क्या होगी? हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस। इफ रेंज सेट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, रेंज सेट 1 एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो उससे जो सीक्वेंस बनेगी वो होगी हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस। उसके बाद हम करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी होती है? आफ्टर दैट बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस के लिए आपके पास 2 टाइप्स की हो जाती है, एक तो अबव बाउंड और एक बिलो। अबव बाउंड्स के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है K1 सच दैट, जो आपकी सीक्वेंस है, सीक्वेंस होगी मान लो Sn, कोई भी सीक्वेंस है आपकी, सच दैट जो सीक्वेंस Sn है वो लेस देन इक्वल टू K। ये सिंपल रख लो, ओनली सीक्वेंस Sn डिनोट है, Sn लेस देन इक्वल टू K, देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अबव बाउंड। बिलो के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट K2 such that K2 लेस देन इक्वल टू Sn। Sn के जो K2 होगा वो Sn के एलिमेंट से लेस होगा, तो वो बाउंडेड क्या होगी? बिलो। और बाउंडेड जब कंबाइन कर देंगे तो बाउंडेड, तो बाउंडेड के लिए क्या आ जाएगा? बाउंडेड सीक्वेंस मीन्स, यहाँ पे K1 लिखना था, बाउंडेड सीक्वेंस मीन्स K1 लेस देन इक्वल टू Sn लेस देन इक्वल टू K2। दैट मीन्स उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड बोथ आर एग्जिस्ट। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सीक्वेंस क्या होगी आपकी? बाउंडेड सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लो आप, मान लो आपका सीक्वेंस है 1 4 9 स्क्वायर की सीक्वेंस है 16 कंटिन्यूस, ये चल रही है आपकी सीक्वेंस। अब इसमें अपर बाउंड तो है नहीं बट लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड क्या है? 1, सो इट इज बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो है सीक्वेंस। और अगर हम सोचें -1 1 1 इस टाइप कंटिन्यूस सीक्वेंस करके सोचे, ये जो सीक्वेंस थी, तो ये सीक्वेंस आपकी आ जाएगी बाउंडेड सीक्वेंस। ये बाउंडेड सीक्वेंस बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें -1 और 1,
-1 और 1, दैट इज अवर बिलो बाउंडेड, दैट इज अवर अबव बाउंडेड। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, जिसमें लोअर और अबव बोथ आर एग्जिस्ट, इफ ओनली वन देन इट इज कॉल्ड अ बिलो बाउंडेड। और एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे 1/n, 1/n की सीक्वेंस क्या बनेगी, 1, 1/2, 1/3, 1/4। दिस टाइप इज आल्सो सीक्वेंस बाउंडेड बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। आप n की वैल्यू जितनी हायर से हायर भी फिल कर सकते हो आप। तो ये सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड बिटवीन 0 एंड 1। नाउ रजे, ये बाउंडेड सीक्वेंस हो चुका है। अब हम करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक में भी आपके पास एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। अगर आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग बोथ है, देन दी सीक्वेंस इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस। बट इसमें हम करते हैं पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग में क्या होगा, आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस में एलिमेंट्स तो होंगे। सीक्वेंस में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, A1, A2, A3, A4, so ये एलिमेंट्स हो गए आपके सीक्वेंस के। अगर हमें चेक करना है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो कैसे होगा, अभी A2 लेस देन इक्वल टू A1, A3 लेस देन इक्वल टू A2, S1 चलते जाएंगे। दैट मीन जो आगे वाला एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से ग्रेटर होगा। जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ऐसे ये एलिमेंट प्रीवियस से ग्रेटर, ये प्रीवियस से ग्रेटर, ऐसे ग्रेटर चलता जाएगा तो हम उसे बोल देंगे भी वो सीक्वेंस क्या है हमारी, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसके लिए ये कंटिन्यू चलता है तो हम इसके लिए रिजल्ट लिख सकते हैं Sn+1 ग्रेटर देन इक्वल टू Sn, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर हम ये इक्वल का सिंबल नहीं डालें, इक्वल का नहीं डालें तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग के लिए ऑपोजिट रिलेशन हो जाएगा, ऑपोजिट दैट मीन्स A1। अब क्या हो जाएगा, अभी A1 लेस देन इक्वल टू A2, A2 लेस देन इक्वल टू A3, A3 लेस देन इक्वल टू A4, ऐसे चलेगा सो ऑन। इसमें ऑपोजिट रिलेशन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। भी जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो आपकी आउटपुट डिक्रीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। दैट मीन्स Sn+1 यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू Sn, दिस इज अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और अगर हम इक्वल के सिंबल को हटा दें तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और ये था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इफ अ सीरीज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देन इट इज मोनोटोनिक। फिर वो अकेले हम उसको मोनोटोनिक बोल देंगे। जैसे मान लो हमारी कोई सीक्वेंस है, पहले ये इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो हम इसे मोनोटोनिक सीक्वेंस बोल देंगे। उसके बाद हमारा इसके लिए एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो 3n, ये आपके पास एक सीक्वेंस है तो क्या बनेगी इसकी सीक्वेंस, 3, 9, 27 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस बनेगी। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू फिल करते जा रहे हो तो ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो ये क्या होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और 1/n वाली जो हम प्रीवियस बहुत बार एग्जांपल कर चुके हैं, तो ये वाली 1, 1/2, 1/3 ऑलवेज वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। उसके बाद हम करेंगे कन्वर्जेंट। अब हम करेंगे कन्वर्जेंट। अब हम करेंगे भी कन्वर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट टॉपिक। कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है, कन्वर्जेंट होती क्या है। सीक्वेंस की चेक करते हैं और हम सीरीज की चेक करते हैं। अभी तक मैंने आपको ओनली सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई है और मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में बताया है, लेकिन आगे मैं इसको सीरीज के बारे में भी बताऊंगी भी सीरीज क्या है।
तो कन्वर्जेंट हम सीक्वेंस की भी चेक करेंगे और कन्वर्जेंट हम सीरीज की भी चेक करेंगे। बट आपको यहाँ पे ओनली पहले कन्वर्जेंट का मीनिंग बता रही हूँ, कन्वर्जेंट होता क्या है ये कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट कुछ भी नहीं है, जो आपकी सीक्वेंस गिवन होती है, सीक्वेंस आपकी कंटिन्यू चलती जा रही है ना, तो वो सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पे जाके कलेक्ट हो जाती है। चलते चलते किसी एक पॉइंट पे जाके हम बोलते हैं इसको एक स्टेशन मिल गया, जिस यहाँ पे जाके वो सारी सीरीज कलेक्ट होनी शुरू होगी। तो जो जिस पॉइंट वो कलेक्ट होती है उस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट बोलते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं एल पे। तो उस लिमिट पॉइंट को हम स्टैंडर्ड नेम एल ही देते हैं। अगर एक पॉइंट पे वो कलेक्ट हो रही है, दैट मीन्स वो पॉइंट अगर यूनिक है, एक पॉइंट पे कलेक्ट हो रही है, तो हमारी सीक्वेंस क्या हो जाती है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दैट मीन्स अगर आपके पास एस एन सीक्वेंस है, आप उसकी लिमिट लेते हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन, क्योंकि हमारे पास जब हम सीक्वेंस निकालते हैं n हमारा नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 कंटिन्यूस चलती जाती है। तो इसीलिए हमने क्या लिया है? n अप्रोच टू इंफिनिटी। तो ये सीक्वेंस जो भी हमारी चल रही है किसी एक पॉइंट पे जाके कलेक्ट होनी शुरू होगी, वो एक पॉइंट हमारा क्या हो गया? n लिमिट। तो अगर एक यूनिक पॉइंट आ जाता है, सिर्फ एक पॉइंट आ जाता है, एक मीन्स यूनिक आ जाता है, तो हम बोल देंगे वो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज है, भी उसको कुछ ना कुछ स्टेशन मिल गया, यहाँ पे वो रुक सकती है। तो यूनिक और फाइनाइट वैल्यू होती है, तब हम बोल देते हैं कि हमारी सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये है कन्वर्जेंट का मीनिंग, भी किसी एक पॉइंट पे कलेक्ट होना, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ कन्वर्जेंट। और हमारी बुक्स में जो डेफिनेशन दी होती है कन्वर्जेंस की, वो क्या होती है बुक्स में डेफिनेशन? अ सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव integer n is convergent if there exists a positive integer m for each epsilon and a real number l। रियल नंबर l जो आएगा हमारा रियल नंबर आएगा, सच दैट एस एन माइनस एल मॉड, दैट मीन जो इसका डिफरेंस है एस एन और एल का, वो लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। एस एन इज कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m फॉर ईच एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन होता है वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, 0.01 0.1, वो डिपेंड करती है हमारी जो एप्सिलॉन वैल्यू इस n और m पे। फॉर ईच एप्सिलॉन एंड अ रियल नंबर l, और l एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस। ये डेफिनेशंस है, ये बहुत 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 कम यूज होती है। हम तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए दूसरी मेथड यूज करेंगे, वो मेथड आपके लिए ऑलवेज एप्लीकेबल है। ये डेफिनेशन हम बहुत कम यूज करेंगे। ये कन्वर्जेंट होगी। और कन्वर्जेंट कंफ्यूजन करता है, कन्वर्जेंट में हम टू टाइप से कन्वर्जेंट ले लेते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट में हम टू टाइप के कन्वर्जेंट ले लेते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और सेकंड वन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट और कंडीशनली दोनों में डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, आपके पास सीक्वेंस होती है एस एन, अगर आपकी सीक्वेंस अल्टरनेटिव है, दैट मीन्स वो एब्सोल्यूट सीक्वेंस, सॉरी बेटा सीक्वेंस में नहीं आएगा जी, कन्वर्जेंट जो आएगी ये सीरीज में आएगी, सीक्वेंस में नहीं सीरीज में। इफ सीरीज जो आपकी सीरीज होगी वो अल्टरनेट होगी, अल्टरनेट मीन्स प्लस माइनस के सिंबल होंगे, प्लस माइनस, ये अल्टरनेट होता है हमारा। जो दैट मीन्स वो प्लस माइनस सिंबल आ रहे हैं, तो सीरीज क्या होगी? अल्टरनेट सीरीज होगी। उस सीरीज को हम वैसे डिनोट किससे करते हैं? यूएन सिंबल, हमारा यूएन सिंबल यूज फॉर सीरीज। अगर हम सीरीज का मॉडुलस ले लें, मॉडुलस दैट मीन जो नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल है उसको हटा दें, ऑल टर्म पॉजिटिव टर्म्स ले लें, तो इसकी हम कन्वर्जेंट चेक करते हैं। इसकी जो कन्वर्जेंट चेक करते हैं इसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। जब हम मॉडुलस लेके सीरीज का कन्वर्जेंट चेक करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में, कुछ भी नहीं है। और कंडीशनली कन्वर्जेंट,
कंडीशनली कन्वर्जेंट में क्या है, हमारे पास सीरीज यूएन होता है और एक यूएन मॉडुलस। मॉडुलस में हम पॉजिटिव ले लेते हैं और यूएन हमारी अल्टरनेट्स है। ये है, अगर हमारे पास यूएन सीरीज तो कन्वर्जेंट आ जाती है, बट ये सीरीज हमारी डिवर्जेंट आ जाती है। ये डिवर्जेंट होगी और ये कन्वर्जेंट होगी, देन हम उसे बोल देंगे वो क्या है, हमारी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। ये है हमारा सीरीज, कन्वर्जेंट, फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये तीन चीज लिखी होती है बुक में जो कंफ्यूज करती हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है, मॉडुलस ले लो, पॉजिटिव टर्म्स निकाल लो। अगर पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट आ जाता है तो वो एब्सोल्यूट है नेगेटिव के। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर आपके पास सीरीज ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म्स वाली है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो उसके लिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तो सेम थिंग्स है, ठीक है। देन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इज नथिंग, फिर तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की बात करो, जब सिंपल कन्वर्जेंट की बात करो, इज द सेम एज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिवर्जेंट। डिवर्जेंट में क्या आ जाता है, अब डिवर्जेंट भी इजली है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी एस एन क्या आ जाती है, एल, तो यूनिक और फाइनाइट वैल्यू आ जाती है। कन्वर्जेंट नहीं है सीरीज तो क्या होगी, डिवर्जेंट। मींस अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन करें, वो आपके प्लस और माइनस दोनों में से कोई भी सिंबल वाली इंफिनिटी आ जाए, भी उसकी लिमिट फाइनाइट नहीं आ रही, तो वो क्या हो गया, डिवर्जेंट सीरीज हो गया। दैट मींस उसको कोई स्टेशन नहीं मिल रहा है जहां पे वो कलेक्ट हो सकती है, वो चल रही है बस कंटिन्यूस, वो होगी डिवर्जेंट। उसके बाद आ गई हमारी ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ऑस्किलेटरी नहीं ना, ऑस्किलेटर होता है ना, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या है, व्हेन दी सीक्वेंस इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डिवर्जेंट, ना ही वो कन्वर्जेंट है और ना ही वो डिवर्जेंट है, तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। ये टू टाइप्स की होती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या आ जाएगी, ये बाउंडेड। अगर आपकी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड होती है, साथ में बाउंडेड है और नॉट कन्वर्ज, और कन्वर्ज नहीं कर रही, नॉट डिवर्जेंट, कन्वर्ज और डिवर्ज नहीं कर रही, दैट मीन्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस में बाउंडेड तो है तो फाइनाइट हो जाएगी। अगर वो अनबाउंडेड है तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी। ये आपके ऑसिलेटरी में आती है, कन्वर्जेंट और इसमें और इनफाइनाइट। ये थी हमारी बेसिक्स डेफिनेशंस जो हमने इस वीडियोस में की है, मोनोटोनिक सीक्वेंस और सीरीज रह गया। अब हमारा सीरीज क्या है, कुछ भी नहीं है। सीरीज अगर आपकी सीक्वेंस की टर्म्स A1 प्लस माइनस, सीक्वेंस तक हमारा हो चुका है। अब आ गया हमारा सीरीज क्या है, नथिंग। जब आपकी जो टर्म्स है वो प्लस की फॉर्म्स में लिखी होती हैं, दैट मीन्स उसके बीच में सिंबल आ जाए, प्लस माइनस कोई भी सिंबल आ सकते हैं, तो वो सीरीज आपकी हो जाएगी सीरीज। सीक्वेंस वो क्या हो जाएगी, सीरीज। व्हेन वी राइट द टर्म्स इन प्लस और माइनस सिंबल, देन इट्स कॉल्ड अ सीरीज। प्लस माइनस अल्टरनेट कर दो, प्लस माइनस, ठीक है। नाउ बेटा इन दिस वीडियो वी डिस्कस सीक्वेंस और सीरीज क्या है, उसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कन्वर्जेंट्स के बारे में प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं, उसके जो डिफरेंस है सीक्वेंस और सीरीज में वो समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं पूरा कंक्लूजन निकाल के आपको बताऊंगी कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, और आपकी जो कंफ्यूजन होती है कन्वर्जेंट के बारे में वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।